जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, ये वाक़या है कोयटा के सिविल अस्पताल का, जहां पर सुबह के वक्त एक लिफ्ट ऑपरेटर जिसका नाम हमायूं शाह बताया जाता है, उसने एक लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब फेंका। नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जो है वो लोगों के दिल कांप उठे कि इतना दिल खराश वाक़या। वो सबसे पहले आता है और डोर नॉक करता है। जैसे ही वो लेडी डॉक्टर बाहर आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, तो वो तेज़ाब उसके ऊपर फेंकते हैं और वहाँ से पीछे मुड़ के देखे बगैर दौड़ लगा देता है। लेडी डॉक्टर उस वक्त तड़पती हुई अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। यह दिलखराश वाक़या जो देखने वाली हर आंख जो है उसमें से आंसू आ जाए कि वो तड़पती हुई नीचे गिर जाती है। उसका जूता कहाँ जाता है, दुपट्टा कहाँ जाता है, लोग गिर्द गिर्द के देख रहे होते हैं, उससे दूर हो रहे होते हैं कि इस पर तेज़ाब फेंका गया है, कहीं हम इसकी इज्जत में ना आ जाए। उसी दौरान एक लड़का जो है वो वहाँ से सामने आता है और उस खातून को वो भी वहीं का काम करने वाला लड़का होता है जिसका नाम अब्दुल रज़ाक बताया जाता है। वो उस लेडी डॉक्टर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, अपना कोट उतारता है, उसके मुंह पे रखता है, उसका दुपट्टा जो कि तेज़ाब से झुलस गया होता है उसको साइड पे फेंकता है। और फिर एक वक्त आता है कि एक बंदा उसको खींचकर पीछे करते हैं और फिर वो खुद भी ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है। इर्द गिर्द के लोग वीडियो बनाने पर उस वक्त बिजी होते हैं और किसी को टाइम नहीं मिलता है कि वो उस लड़के या उस लेडी डॉक्टर की मदद कर सके। उसके बाद लड़के को जो है वो तिबी इमदाद दी जाती है और लेडी डॉक्टर को अस्पताल के अंदर सहूलियात पूरी ना होने की वजह से एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर उसका इलाज शुरू किया जाता है और फिर उसको वहां से कराची बाय एयर मुंतकिल कर दिया जाता है और एक मजीद निजी अस्पताल में, जहां पर इस वक्त उसका इलाज जारी व सारी है। लेडी डॉक्टर का नाम महनूर नासिर है और इस वक्त उनका जो ट्रीटमेंट है वो जारी है और डॉक्टर के मुताबिक वो 13% जो है वो जल चुकी हैं। उनके जिस्म, उनकी चेहरे पे 13% जो है वो बर्न हुई है उसकी स्किन तेज़ाब की वजह से, और आंखें जो हैं वो उनकी बच गई हैं, आई साइट उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका फ़ौरन ही वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया और पुलिस ने जगह जगह नाके लगा दिए ताकि मुलजिम उनकी गिरफ्त से बाहर ना निकल सके। और फिर चंद घंटों के बाद एक खबर मिलती है कि मुलजिम जो है वो पकड़ा जाता है और सरियाब रोड के बस स्टैंड पर वो बस के ज़रिए फरार होने की कोशिश करते हैं, जहां पर पुलिस उसको जाकर दबोचती है। खुद की हिफाजत के लिए वो आगे से पुलिस पर हमला कर देता है, गन निकालता है। उसके पास एक गन और 4 गोलियां भी उससे बरामद हुई और जब वो आगे से पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो इन रिटर्न पुलिस भी उस पर फायरिंग करती है और वो हलाक हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है और वजह सामने नहीं आई कि उस लिफ्ट ऑपरेटर ने उस खातून लेडी डॉक्टर पर आखिर क्यों ये तेज़ाब फेंका था। DIG कोयटा ने भी फ़ौरन जाकर वाक़े का नोटिस लिया और सारे जय वक़ुआ का दौरा भी किया। इस वक्त महकमा सेहत जो है वो भी इस मामले को अच्छे से देख रहा है और सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया गया है। लेकिन तेज़ाब गर्दी के वाक़ियात जो हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के वाक़ियात जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुए थे, लेकिन दोबारा से इनमें इंक्रीज़ जो है वो होना शुरू हो गए और इसी के साथ पूरा एक सर्वे हुआ था जिसमें तेज़ाब गर्दी के वाक़ियात में मुलव्विस जितनी भी औरतें थी जिनके साथ तेज़ाब गर्दी के वाक़ियात हुए, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा डैमेज होती है, कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उनका फ्यूचर कितना ख़राब हो जाता है इस मामले के बाद। और ये भी कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में तेज़ाब गर्दी के वाक़े का शिकार ख़वातीन होती हैं और इस वक्त महनूर जो है वो इस वाक़े का शिकार हुई है। महनूर जो हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं और इंसाफ भी इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि जहाँ पर कुछ बुरे लोग हैं वहीं पर अच्छे लोग भी हैं। एक ही जगह पर काम करने वाले 2 लोग, एक वो था जिसने महनूर पर तेज़ाब फेंका और वहाँ से फ़रार हो गया, दूसरा वो था जिसने महनूर की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दाव पर लगा दी और जिस पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बाद में उन्हें फ़ोन करके उनको दाद भी दी और उस लड़के की तबीयत भी अभी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वो उनकी तबीयत अब बेहतर है और महनूर भी पहले से बेहतर हो रही है। हमें इजाज़त दें, जैसे कोई नई अपडेट आती है आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।